राज्य की दूसरी महिला सीएस उषा शर्मा ने महिलाओं को लेकर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर फोकस करके उन्हें गति देने की बात कही है। सीएस का चार्ज संभालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम प्रशासनिक पद पर लेकर 36 साल के अनुभव में आम आदमी की तकलीफों को समझा है और उस तकलीफ के अप्रोच के हिसाब से ही सीएस के रूप में अप्रोच रखी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। निरंजन आर्य ने पारंपरिक तरीके से नई मुख्य सचिव उषा शर्मा को चार्ज सौंपा। सचिवालय के सीएस कक्ष में उषा शर्मा ने ज्वाइनिंग लेटर पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान उनका स्वागत किया गया और विधिवत तरीके से उन्हें सीएस की कुर्सी पर बैठाया गया। चार्ज के बाद उषा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के विकास के कार्य, आपदा प्रबंधन, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्राथमिकता है। उसके प्रति संवेदनशील होकर और पुरजोर प्रयास करके योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए और प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे कैसे लाया जाए, इसके प्रति सक्रिय होकर इन सब की क्रियान्विति करनी है। राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, विकास के कार्य को लेके, आपदा प्रबंधन को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो जो है उसके प्रति जो है संवेदनशील होके उसमें पुरजोर प्रयास करके उन योजनाओं को आगे से आगे कैसे बढ़ाया जाए और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे लाया जाए, इसके प्रति जो है किस तरह से हमें सक्रिय होकर इसकी क्रियान्विति करनी है, यही प्राथमिकता रहेगी। वहीं राजस्थान में वापसी को लेकर उषा शर्मा ने कहा कि 10 साल बाद राजस्थान कैडर में आई हूँ, लेकिन राजस्थान से दूरी मेरी कभी नहीं थी। राजस्थान बहुत नजदीक रहा है और राजस्थान में जो भी गतिविधियाँ रही हैं, उससे लगातार संपर्क बनाए रखा। ऐसा नहीं है कि 10 साल में कोई दूरी हो गई है। 10 साल बाद मैं आई हूँ और राजस्थान से कभी मेरी दूरी थी ही नहीं। राजस्थान जो है बहुत नज़दीक रहा है और राजस्थान में जो भी गतिविधियाँ होती रही हैं उससे मैं बराबर जो है लगातार मैंने संपर्क बनाए रखा। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल में कोई दूरी हो गई है। जल्द होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर उषा शर्मा ने कहा कि सत्र में हमारा सकारात्मक रवैया रहेगा। जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी और सभी संस्थाओं को साथ लेकर और उसमें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक नतीजे कैसे प्राप्त हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। सकारात्मक रवैया रहेगा और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा और ब्यूरोक्रेसी को और सभी संस्थाओं को साथ लेके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक नतीजे कैसे प्राप्त हों उस तरफ ध्यान दिया जाएगा। अफसरों की कमी को लेकर उषा शर्मा ने कहा कि हर समस्या का निश्चित तौर पर एक हल होता है, वो हल ढूंढा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश की जो जनता है उसने अपनी छवि राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई हुई है। शर्मा ने कहा कि पधारो हमारे देश अपने आप में बहुत बड़ा वाक्य है और ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील होकर जन सुविधाएं कैसे दी जाए, ये प्राथमिकता रहेगी। समस्या का निश्चित तौर से एक हल होता है, उसको ढूंढा जाएगा। राजस्थान प्रदेश की जो जनता है वो जो है उसने अपनी एक छवि राष्ट्रीय, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाई हुई है। इसीलिए जो पधारो हमारे देश है, इसका जो है अपने आप में ये बहुत बड़ा वाक्य है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील होकर इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे और जन भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये प्राथमिकता रहेगी। उषा शर्मा ने कहा कि वे दूसरी महिला सीएस हैं और मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगी कि महिला को सीएस के पद पर आसीन कराया। शर्मा ने कहा कि महिलाओं के जो भी कार्यक्रम है और जो भी फ्लैगशिप कार्यक्रम है उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। मैं दूसरी महिला हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने दोबारा से एक महिला को मुख्य सचिव के पद पे आसीन कराया और महिलाओं के जो भी कार्यक्रम हैं, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उसके प्रति बहुत ध्यान दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वे बीडीओ, एसडीओ और कलेक्टर से लेकर अहम प्रशासनिक पदों पर रह चुकी हैं और ऐसे में आम आदमी की तकलीफ को समझती हैं। 36 साल के करियर में आम आदमी का दर्द क्या होता है उसे फील किया है और उसी दर्द के प्रति इंक्लूसिव अप्रोच रखते हुए वे आम आदमी के प्रति अपना अप्रोच रखेंगी। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।